सो नाउ बिटवीन, ठीक है, बिटवीन रेंज 1 एंड रेंज 2 एंड लगाया हुआ है, ठीक है, बिकॉज एंड इज एन ऑपरेटर। सो बिटवीन नॉर्मली यूज होता है किसके लिए, सपोज हमारे पास फीस है और फीस से सपोज हमें पर्टिकुलर कोई रेंज निकालना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑफिस, ओके। सो बिटवीन वी यूज द फीस, सपोज 500 to 700 है, इसका फीस क्या है 500 to 1000 ले लेते हैं, ओके। सो बिटवीन इज यूज फॉर अ रेंज जैसे आपको सपोज कोई डेट दे दी या फिर पर्टिकुलर कोई वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, सो उस पर्टिकुलर डेट के अंदर या पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अंदर आपको कोई रिकॉर्ड चाहिए, तो उसके हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन यूज़ करते हैं। सो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि सपोज सिलेक्ट study name from office where fees is greater than equal to 500 and fees less than equal to 1000। सो क्या होगा, एक रेंज होगी 500 से 1000 के बीच में एक रेंज होगी। सो बोथ वैल्यूज आर इंक्लूडेड, मतलब 500 भी इंक्लूडेड है और 1000 भी इंक्लूडेड है। सो इस रेंज के अंदर मुझे स्टूडेंट्स नेम दिखाना है कि जिसने फीस क्या 500 और 1000 के बीच में पेमेंट किया हुआ है। सो द सेम वी कैन राइट बाय यूजिंग व्हाट, बिटवीन। सो वेयर फीस बिटवीन 500 एंड 1000, ठीक है, सिंपल लिखना है, वेयर फीस बिटवीन 5000 एंड 500 एंड 1000, ओके, सेम आउटपुट। सेम वी कैन यूज फॉर डेट, ठीक है। सो डेट में ग्रेटर देन लेस देन का ध्यान रखना है कि सपोज हमारे पास कोई डेट है, इसका डेट हम लोग अपडेट कर देते हैं रोहिला का। सो अपडेट सेट डेटा इक्वल टू 2003 स्लैश 6, ओके। सो अपडेट पर यदि हम लोग ग्रेटर देन लेस देन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सो डेट में ध्यान रखना है। सो डेट इज लाइक नंबर्स सीक्वेंसिंग नंबर्स, सो जैसे 1 2 3 4 5 6, ओके। सो सपोज हमारे पास यहाँ पर एक डेट है, ठीक है, 24 4 2020, 25 4 2020, 26 4 2020, ओके। फिर वन मोर डेट हम लोग ले लेते हैं 24,000 2020। सो अब मुझे देखना है फ्रॉम द अबव डेट्स which one is क्या है, लार्जेस्ट, कौन सी लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट डेट कौन सी है, बताओ, लार्जेस्ट या फिर हाईएस्ट जिस डेट का वैल्यू है वो कौन सी है और स्मॉलेस्ट डेट कौन सी है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि डेट इज जस्ट लाइक नंबर्स, ठीक है, डेट इज लाइक नंबर्स हु बिलोंग्स टू फर्स्ट, उसका नंबर क्या होगा, उससे लेस होगा। सो जैसे यदि हम लोग इसकी बात करें, सो यदि हम लोग इसको एक नंबर दे देते हैं, नेक्स्ट का नंबर क्या हो गया, सपोज
ये इसके बाद है तो ये 2, फिर ये इसके बाद है तो हमने इसको डेट क्या दे दिया, सपोज 3 नंबर। ये इसके बाद है, इसको हमने नंबर दे दिया सपोज 4। ठीक है, अब हमें इसको इससे कंपेयर करना है, किससे, नंबर से। सो वी कैन यूज़ द नंबर्स इन प्लेस ऑफ द डेट्स। सो अब नंबर से इजीली हम लोग बता सकते हैं कि विच वन इज द लार्जेस्ट क्या है, 4। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बात में विच वन इज द स्मॉलेस्ट, वी कैन से 1। सो स्मॉलेस्ट डेट कौन सा हुआ, 24/4/2020। लार्जेस्ट डेट कौन सा हुआ, 27/4/2020। ओके, सो ये क्लियर है। सो यदि सपोज आपसे बोलते हैं कि 24, 25 एंड 26 के बीच की वैल्यू, मतलब 24 to 26, सो वी गेट 3 वैल्यूज। ओके, सो सपोज यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि आपको सपोज दे दिया कि वेयर डेट ऑफ एडमिन ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन सपोज आपने ले लिया 2004/4। अब मुझे बताओ आंसर क्या मिलेगा। सो इसमें एक डेट क्या है, 2003 है। सेकेंड डेट क्या है, वो भी 2003 है, हमने अपडेट किया है। देन लास्ट डेट है 2020। सो लार्जेस्ट कौन सा होगा, 2003 वाला तो स्मॉल हो गया है ना। 2003 वाला यदि हम लोग नंबर अलॉट करेंगे, सो जो डेट पहले आ रही है उसको नंबर 1 देंगे, फिर उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड सो ऑन। सो अब 2004 के बाद वाली डेट देखना है, बाद वाली मतलब उसके बाद वाली, जो पहले आई उसकी वो तो उससे स्मॉल हो गई, जो उसके बाद आ रही वो सारी क्या है, ग्रेटर हो गई। सो 2004 के बाद कौन सी डेट होगी, ओनली 2020 वाली डेट होगी। ओके रमेश, क्लियर है। सो डेट में ध्यान रखना है। सो डेट में भी हम लोग बिटवीन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन यूज़ बिटवीन। सो यही बिटवीन के साथ हम लोग नॉट भी यूज़ कर सकते हैं। जिसका फीस सपोज 500 एंड 1000 नहीं है, के बीच नहीं है, उसकी वैल्यू देखनी है। सो वेयर फीस देन वी कैन यूज नॉट बिटवीन, जिसकी वैल्यू क्या है, 500 एंड 1000 के बीच में नहीं है। सो क्या होगा, कौन है, रमेश ओनली, जिसकी वैल्यू 500 एंड 1000 के बीच में नहीं है, वो कौन है, ओनली रमेश है। सो रमेश डिस्प्ले होना चाहिए, रमेश डिस्प्ले होगा, दैट फीस नॉट बिटवीन। सो वी कैन यूज नॉट बिटवीन। ठीक है, सो ध्यान रखना है, वी कैन यूज बिटवीन और नॉट बिटवीन। सो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो पहले उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ट्राई करना है, फिर उसको हम लोग नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो यदि सपोज यही क्वेश्चन ऐसा होता है कि ऐसे स्टूडेंट्स का नेम डिस्प्ले करो जिसका फीस 500 एंड 1000 की रेंज में नहीं है, तो कैसे डिस्प्ले करते, तो पहले आप उसको पॉजिटिव बनाएंगे कि भाई ऐसे नेम डिस्प्ले करो जिसका फीस 500 एंड 1000 की रेंज में है। ओके, जब आपका वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है देन वी पुट नॉट। सो नॉट आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं, कहाँ पर पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे पुट करते, सपोज द सेम स्टेटमेंट आपने किसके थ्रू बनाया, ग्रेटर देन लेस देन के थ्रू बनाया। Okay, then we can put not. Okay, so आपको सिंपल क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। जैसे भी बनता है आप पॉजिटिव बना लीजिए, उसके आगे नॉट पुट कर दीजिए, उसका नेगेटिव बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात आती है नल और नॉट नल की। सो नल स्पेशल कैरेक्टर, इट्स नॉट अ वैल्यू। आपके पास जो नल होता है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, ये कोई वैल्यू नहीं है, इट्स ए स्पेशल वैल्यू, जस्ट लाइक ब्लैंक और वी कैन से इट्स लाइक वैक्यूम। इसका एडमिशन क्लास अभी तक अलॉट नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं है, वी कैन नॉट यूज ब्लैंक। ये ब्लैंक भी नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। सो सपोज यदि क्वेश्चन आता है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि सपोज जिसका अभी तक क्लास अलॉट नहीं हुआ, ऐसे नेम्स हमें फाइंड आउट करना है। सो इसका क्लास अलॉट नहीं हुआ तो उसकी वैल्यू क्या होगी, नल होगी। ओके,
सो उस केस में हम लोग कैसे लिखेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे नल नल। सो नल डिस्प्ले नेम ऑफ रोज students who have not allotted any class। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम डिस्प्ले करना है जिसको अभी तक कोई क्लास मिला नहीं है। सो जिसको कोई क्लास नहीं मिला है उसकी जगह पर क्या होगा, नल है। सो वी कैन नॉट यूज इक्वल टू नल। सो याद रखना है नल के साथ हम लोग इक्वल टू यूज नहीं कर सकते। वेयर एडमिशन क्लास इक्वल टू वी कैन नॉट यूज नल। ठीक है, देखो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आइदर वी कैन नॉट यूज डबल कोट्स, कुछ नहीं, बिकॉज ये कोई वैल्यू नहीं जिसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं, वेटलेस। ठीक है, सिर्फ वेटलेस। अब उसका वेट ऐसे कंपेयर कर नहीं सकते कि ये इक्वल कुछ नहीं। सो वी कैन से, सो हमें क्या यूज़ करना है नल के साथ में, यूज इस, क्या यूज़ करेंगे, इस नल। ओके, सो नल कैन बी स्मॉल कैपिटल, कैसे भी। ठीक है, इन बोथ केसेस इट विल एक्सेप्टेड। क्लियर है। सो किसको क्लास अलॉट नहीं हुआ है, रोहिला को क्लास अलॉट नहीं हुआ है, जिसका क्लास क्या है, नल है। सो हाँ नल। सो नल के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, इज नल। वी कैन नॉट यूज इक्वल टू नल। ओके, सो इस केस में इसका आंसर हो गया, सिलेक्ट स्टडी नेम फ्रॉम what is where what where admission class is none। ओके, सपोज ये क्वेश्चन नेगेटिव होता, नेगेटिव मतलब इन द सेंस who have allotted class, display name of those students who have allotted class। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, जिसको क्लास मिला है उसकी वैल्यू क्या होगी, अदर देन नल होगी, है ना, क्या होगी, अदर देन नल होगी। सो वी राइट अदर देन नल होगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेयर एडमिशन क्लास इज, वी राइट नॉट, क्या लिखेंगे, नॉट नल। तो इन दोनों को क्या मिल गया, क्लास मिल गया। सो इज नल एंड इज नॉट नल। ओके, where admission class is not null, मतलब इसकी क्लासेस क्या हैं, नॉन एम्प्टी है, इज नॉट नल। ठीक है, ये क्लियर है, नल क्लियर है, नॉट नल। सो इज नल एंड इज नॉट नल। ओके, ये कंप्लीट हुआ। इसमें डाउट है किसी को?